Hello guys, I am Hitesh Tripathi and I work as a blockchain developer as well as software developer, you can say, in IT sector. So in this video, we are going to talk about the most famous question of a freshie or a sophomore, that which language we should learn, okay, or from which language we should start. Either it should be JavaScript, C++, Python or Java. तो बेसिकली जो फेमस लैंग्वेजेस हैं वो सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन। इन तीनों के बीच में काफी कंफ्लिक्ट रहता है। मैं वो सारी चीजें इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ, और इस वीडियो के बाद प्रोबेबली तुम लोगों को ये क्वेश्चन दोबारा से कहीं वीडियो देखना नहीं पड़ेगा या किसी से पूछना ही नहीं पड़ेगा। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर तुमने ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाओ सब्सक्राइब कर लो। सेकेंड थिंग, अगर तुम लोग प्लेसमेंट के बारे में सोच रहे हो अभी से, या फिर तुम्हारे प्लेसमेंट्स नियर हैं, ठीक है, तो यू कैन चेक न्यूटन स्कूल पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम, जिसमें कि वो तुम्हें फुल स्टैक डेवलपर कोर्स करवाएंगे और उसके बाद तुम्हें प्लेसमेंट भी दिलवाएंगे मिनिमम ऑफ 5 लाख सीटीसी पे। अगर मैं बोलूं कि तुम्हें एक भी अपफ्रंट फीस पे करने की जरूरत नहीं है अनटिल एंड अनलेस तुम किसी भी कंपनी में प्लेस नहीं हो जाते, ठीक है। तो ये मोस्ट अमेजिंग चीज थी। अगर तुम्हें इसके बारे में और जानना है तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो या फिर तुम उनकी वेबसाइट एक्सप्लोर कर सकते हो। और अगर तुम्हें रजिस्टर करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ। So we are gonna talk about which language. So basically, if I tell you in one sentence, language is not a barrier. अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब क्या था। सपोज तुम अगर सी प्लस प्लस सीख रहे हो, अभी तुम एक सोफोमोर हो या फ्रेशी हो, तुमने सी प्लस प्लस सीखी, ठीक है, तुमने सी प्लस प्लस में पूरा अपना टाइम दे दिया, तुमने 1 या 2 महीने में सी प्लस प्लस सीखी, और उसके बाद तुम काफी फैमिलियर हो गए सी प्लस प्लस से, तुम्हें एक्चुअल नॉलेज ऑफ सी प्लस प्लस हो गई है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वर्क कैसे करती है, मैं सिंटेक्स की बात नहीं कर रहा था, मैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की नॉलेज हो गई है। जब तुम पाइथन का कोड देखोगे तुम्हें पाइथन का कोड भी समझ में आ जाएगा। अगर तुम्हें बेसिक सा सिंटेक्स कहीं से भी तुमने पाइथन का पढ़ लिया 2 या 4 दिनों में। जब तुम जावा का कोड देखोगे, अगर तुमने जावा का भी सिंटेक्स 2 या 4 दिनों में पढ़ लिया तुम्हें वो भी समझ में आ जाएगा। सो व्हाट आई एम सेइंग फ्रॉम दिस इज कि तुम एक लैंग्वेज अगर सीख लेते हो और तुम प्रोग्रामिंग ढंग से समझ लेते हो कि प्रोग्रामिंग में एग्जैक्टली exactly हो क्या रहा है, ठीक है, कैसे हाई लेवल लैंग्वेज लो लेवल में चेंज होती है और कैसे उसको कंपाइलर कन्वर्ट करता है, ये सब चीजें कैसे रन हो रही है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तुम कोई भी लैंग्वेज में स्विच मार सकते हो एट मैक्सिमम 15 डेज में। अब तुम कहीं पे भी वीडियोस देखते हो कि नहीं यार सी प्लस प्लस ही सीखो, जावा ही सीखो या फिर पाइथन ही सीखो, दे आर जस्ट डिस्ट्रैक्टिंग यू। अब कुछ इन लैंग्वेजेस के कुछ अपने अपने पर्क्स भी हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है, कुछ लैंग्वेज के अपने अपने पर्क्स भी होते हैं, दैट्स वाई ये तीनों अलग अलग लैंग्वेज बनी है। अदरवाइज क्या मतलब था कि 3 लैंग्वेज सी प्लस प्लस या सी अच्छा खासा काम कर रही थी। अब पर्क्स अलग अलग बात करते हैं। अगर मैं सी प्लस प्लस की बात करूं तो मोस्टली तुमने देखा होगा कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में सी प्लस प्लस ही लोग यूज करते हैं, एंड देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। क्योंकि काफी बार, बहुत मिनिमम केसेस में अगर मैं बोलूं, ठीक है, तो सी प्लस प्लस जो तुम्हारी लैंग्वेज है वहां पे पाइथन के ऊपर पर्क है उसका, ठीक है। कई बार तुम्हारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कुछ प्रोग्राम्स की सी प्लस प्लस में चली जाएगी, पास हो जाएगी किसी तरह, लेकिन पाइथन में तुम्हें वो टीएल ही दे देगा। तो ऐसे कुछ पर्क्स हैं। सी प्लस प्लस थोड़ी सी सिंटेक्स उसका टफ है, लेकिन उसके कुछ पर्क्स हैं इन कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग, ठीक है। तुम्हें सारी चीजें पाइथन में भी मिल जाएंगी। अगर मैं सी प्लस प्लस में बोलूँ एसटीएल सपोर्ट तुम्हें, या फिर डीएसए का सपोर्ट, सारी चीजें एसटीएल का सपोर्ट या फिर प्री बिल्ड डीएसए, ये सब चीजें अगर सी प्लस प्लस में है तो ये सब चीजें पाइथन में भी है और जावा में भी है। बेसिक सी चीज ये है कि सी प्लस प्लस का जो कंटेंट है वो यूट्यूब और ओवर जितने भी प्लेटफॉर्म्स है उसमें बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू पाइथन और जावा। दैट्स वाई लोग सी प्लस प्लस जल्दी सीख जाते हैं और प्रेफर करते हैं। सेकेंड थिंग इज पाइथन। पाइथन का अपना ये सबसे बड़ा पर्क है कि उसका सिंटेक्स बहुत ईजी है। इसका सबसे बड़ा पर्क यही है, सिंटेक्स बहुत इजी है और काफी सारी चीजें तुम्हारी एक सिंगल कॉन्सेप्ट को, डिक्शनरी को यूज करके तुम काफी सारी चीजें कर सकते हो उससे, ठीक है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट जावा, पाइथन का एक और पर्क है कि पाइथन से तुम बेसिक डेवलपमेंट भी कर सकते हो, जो कि जैंगो हो गया बैक एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये एक पर्क भी मिल जाता है। बट डेवलपमेंट के पर्पसेस से अभी हम ना ही देखें तो बेटर है, क्योंकि तुम अभी एक फ्रेशी हो और तुम ऑब्वियसली पहले पाइथन कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग करने वाले हो। अगर तुम डेवलपमेंट के लिए लैंग्वेज सीख रहे हो तो यू कैन गो फॉर पाइथन और जावा। थर्ड थिंग इज जावा। जावा का सिंटेक्स काफी टफ लगता है लोगों को, और एक्चुअली में वो जावा जावा का सिंटेक्स टफ होता भी है,
बट जावा से डेवलपमेंट हो जाता है, तो ये एक जावा का अपना अलग पर्क है। तो बेसिकली अगर तुम जावा में काफी टाइम ऐप डेवलपमेंट वगैरह ये सब हो जाता है, तो ये एक जावा का अपना अलग पर्क है। और काफी टाइम तुम ओपनिंग भी देखोगे तो उसमें जावा प्रेफरेबली मांगी जाती है। अगर तुम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के हिसाब से देख रहे हो, यू कैन प्रेफर सी प्लस प्लस, क्योंकि तुम्हें मोस्टली कंटेंट ओवर इंटरनेट सी प्लस प्लस में कोड मिल जाएगा। अगर तुम डेवलपमेंट के पर्पसेस से देख रहे हो, ठीक है, जो कि है जावा और पाइथन, तो तुम पाइथन को प्रेफर कर सकते हो। सिंटेक्स इजी है, तुम्हारा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी हो जाएगी और जैंगो बैकएंड डेवलपमेंट भी हो जाएगा। फिर अगर तुमने ट्वेल्थ में जावा ऑलरेडी पढ़ रखी है, ठीक है, तो तुम वहां से जावा प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि जावा में कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी हो जाती है और तुम्हारा क्या हो जाता है, डेवलपमेंट भी हो जाता है। एक चीज तुम्हें बस ध्यान रखनी है कि तुम्हें सिर्फ एक लैंग्वेज सीखनी है, वो भी बहुत अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें क्वांटिटी नहीं प्रेफर करनी है, क्वालिटी प्रेफर करनी है। अगर तुम एक कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग करोगे, बहुत टाइम तक एक ही लैंग्वेज के साथ रहोगे और प्रोग्रामिंग कैसे काम कर रही है अगर तुम्हें ये समझ में आ जाएगा, तो तुम सिंपली कोई भी लैंग्वेज में स्विच मार सकते हो 15 डेज में। तुम्हें वहां से ऊपर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बट आई एम सेइंग फ्रॉम दिस इज, तो मैं बोलूँ कि मुझे तीनों लैंग्वेजेस का आइडिया है। मैं अगर जावा का कोड पढ़ता हूँ, मुझे समझ में आ जाता है कि हो क्या रहा है। मैं उसको सी प्लस प्लस में कन्वर्ट कर सकता हूँ। मैं पाइथन का कोड पढ़ता हूँ, उसको सी प्लस प्लस में कन्वर्ट कर सकता हूँ। बट इफ आई टेल यू, मैंने कभी भी पाइथन या जावा अलग से सीखी नहीं है। दिस इज द थिंग। मैंने कभी, हो सकता है अपने करिकुलम में पाइथन हो और मैंने कभी उसके 2-4 वीडियोस देख लिए हो, तो 10 या 15 दिन में कभी भी थोड़ा सा पाइथन का एक गो थ्रू कर लिया हो। बट मैंने कभी भी जैसे सी प्लस प्लस सीखी थी, मैंने वैसे कभी भी पाइथन या जावा नहीं सीखी। ये चीज से काफी क्लियर हो गया होगा कि जावा, पाइथन और सी प्लस प्लस के अपने अलग अलग पर्क्स क्या हैं और तुम कौन सी लैंग्वेज प्रेफर कर सकते हो। इन द एंड आई विल से जस्ट वन थिंग, तुम अगर कोई भी लैंग्वेज नहीं आती और कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के पर्पज से देख रहे हो, गो फॉर सी प्लस प्लस, ठीक है। अगर तुम डेवलपमेंट भी करना चाहते हो, गो फॉर पाइथन और जावा। अगर तुम्हें पहले से कोई लैंग्वेज नहीं आती, या फिर जो भी पहले से लैंग्वेज आती है, जस्ट गो फॉर दैट। बट बी इन दिस 3 लैंग्वेज, ठीक है। या तो जावा, या तो सी प्लस प्लस, या तो पाइथन। ऑब्वियसली सी को मत प्रेफर करने लगना, क्योंकि सी का सिंटेक्स, सी इज ऑब्वियसली फास्टर देन दीज, बट सी का सिंटेक्स थोड़ा सा आउटडेटेड है। तुम्हें कम सिंटेक्स लिखने में ज्यादा अच्छी चीजें मिल जाती हैं सी प्लस प्लस में, इसलिए लोग सी से सी प्लस प्लस में स्विच करते हैं। आई होप दिस वीडियो हैज क्लियर्ड ऑल योर डाउट्स। अगर तुम्हें अभी भी डाउट है, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन अगेन। वन मोर थिंग, अगर न्यूटन स्कूल का पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम, जिसमें अब डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, तो डेवलपमेंट तुम्हें अगर सीखना है, जस्ट गो फॉर दैट। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जिससे तुम रजिस्टर कर सकते हो, या फिर इनकी वेबसाइट में आके तुम चेक कर सकते हो इनके इनसाइट्स, कितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी प्लेस्ड हैं, कौन कौन सी कंपनीज में प्लेस्ड हैं, कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से डिफरेंट कोर्सेज हैं, ठीक है, तुम्हारा कैसे रॉक स्टार, कहाँ कहाँ पे बच्चे प्लेस हैं। काफी सारी चीजें इनकी वेबसाइट में, इंटरेस्टिंग वेबसाइट है, तुम जाके देख सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो। शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, टू योर एल्डर सिबलिंग्स, or to your younger siblings. Thank you guys for watching.